बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज एक पर्सनल विषय आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मुझे अक्सर अपने वीडियोस में ये कमेंट पढ़ने को मिलता है कि आप तो बाबा हो, गेरुआ पहनते हो, भगवा पहनते हो, आप क्यों इस राजनीति में उलझे हुए हो? आपको तो आश्रम में बैठ के कहीं भगवत भजन करना चाहिए, सन्यासी हो, जंगल में चले जाओ, आपका क्या मतलब है समाज से? तो मैं उनको, अब ऐसे कमेंट्स जो आते हैं, इसका मतलब कुछ लोगों की ये सोच है तभी कमेंट्स आते हैं ना। अगर 100 लोग ऐसा सोचते होंगे तो एक आदमी कमेंट लिखता होगा, इसका मतलब 100 लोग ऐसा सोचते हैं। अभी कल ही मैं वो अंजू पंकज जी हैं, उनके साथ एक बार वीडियो बनाई है मैंने, तो उस पर एक सज्जन ने कमेंट लिखा है कि गेरुआधारी का पॉलिटिक्स की बातें करना ही जो है फिजूल है। बाई चांस कल उसी अंजू पंकज जी के साथ वीडियो बनाते हुए मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हम लोग हमेशा ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि साहब हिंदुत्व के सामने ये खतरे हैं, ये प्रॉब्लम है, हिंदुत्व में यूनिटी नहीं है, हिंदुओं में यूनिटी नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, हम हर जगह मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ ये हो रहा है, शीलभंग हो रहा है। मतलब हम लोग सिर्फ समस्या पे डिस्कस करते हैं। तो कल हमने उस वीडियो में सॉल्यूशन पे भी डिस्कस किया। उन्होंने पूछा कि सॉल्यूशन क्या है। मैंने कहा देखिए, सबसे पहले जिन मजहबों में यूनिटी दिखाई दे रही है वो इनफैक्ट एक बिजनेस मॉडल की तरह डिजाइन किए गए। वो एक सेना की तरह उनके मैनुअल्स बने हुए हैं और सेना को कैसे संगठित करना है, कैसे डिसिप्लिन में रखना है, उनके अंदर पूरा एक उसका इनबिल्ट प्रावधान है। हिंदुत्व में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जितने मजहब हैं अभी जुमा 100, 200, 400 साल, 600 साल, 1000, 1200 साल पुराने हैं। सनातन जो है वो लाखों साल पुराना है। उस वक्त की परिस्थितियां ही अलग थीं। सनातन कोई मिलिटेंट विचारधारा नहीं है ना। तो हमें इन सब चीजों के डिजाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी कि अपने सनातन को हम ऐसे डिजाइन करें कि ये आगे चल के एक मिलिटेंट सेना का रूप इसको देना पड़े, क्योंकि तब हमारे सामने अस्तित्व का कोई संकट नहीं था ना जब ये डिजाइन हुआ था। और ये किसी एक व्यक्ति ने किसी एक कालखंड में तो डिजाइन हुआ नहीं है, तो ये तो इट हैज इवॉल्व्ड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में इसने अपने आप को इवॉल्व किया, अपने अंदर चेंजेस लाता गया। आज जो चुनौतियां हैं वो आज की हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम को ऐसे डिजाइन किया गया, वो तो एक पूरा युद्ध का मैनुअल है, उनकी जो किताब है पूरा आप पढ़ के देखिए, ऐसा लगेगा कि युद्ध का कोई सेनापति अपनी सेना को कैसे संगठित करना है, उसको कैसे संगठित रखना है, कैसे अटैक करना है, कैसे डिफेंस करना है, कैसे लूटना है, लूट के माल को कैसे बांटना है, लूट में जो सोना चांदी और ऐसे चीज़ें लूटी जाएंगी उनका बंटवारा कैसे होगा, औरतें जो लूटी जाएंगी उनका बंटवारा कैसे होगा, युद्धबंदियों का क्या करना है, उनके मर्दों बच्चों का क्या करना है, उनकी औरतों का क्या करना है, पूरा इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड। और युद्ध के इस माहौल में उनकी सोसाइटी में क्या क्या समस्याएं पैदा हुई हैं उसके सब हल उसने बताए हैं। पढ़ के देखिए। जब दुश्मन कबीलों की केस को उनको फतेह करके उनको सबको इकट्ठा करके उनके सारे मर्दों और बच्चों को मार दिया गया, औरतों को रख लिया गया, तो समस्या ये आई कि अरब की पॉपुलेशन उन दिनों कितनी थी? हार्डली 50,000। तो ये समस्या आ गई कि 5,000 मर्दों पे 20,000 औरतें हो गई।
शादी लायक जो 5,000 मर्द थे उन पे 20-25,000 औरतें होगी। तो एक एक, अच्छा लूट का माल था, चाहे जैसे लूटो चाहे जैसे भोगो, तभी तो औरतें तुम्हारी खेती। या एक एक मर्द को 8 4 औरत अलॉट हो गई, क्योंकि उस वक्त की जरूरत थी, क्योंकि एक मर्द के हिस्से में 4 औरतें आ रही थी। आज तो मुश्किल से एक भी नहीं आ रही, 0.8 है। तो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से पूरा मजहब डिजाइन किया गया। फिर मजहब के ऊपर लगातार हमले हो रहे थे, लोग ईमान ले आते थे, थोड़े दिन बाद वापस चले जाते थे अपने मजहब में। उसको टैकल कैसे करना है? तो जो लोग ईमान ले आते थे, बाकी लोग उनके दुश्मन हो जाते थे, हमले होते थे, बाकायदा लड़ाइयाँ होती थी। तो उसको कैसे बिहेव करना है, कोई वापस ईमान छोड़ के जाने न पाए, उसका सारा मैकेनिज्म बनाना पड़ा। फिर संगठित कैसे करना है, एक दिन में 5 बार नमाज, शुक्रवार की नमाज सारी इकट्ठी, नमाज के बाद एक तहरीर, खुतबा, एक लेक्चर, उस लेक्चर में हफ्ते भर के इंस्ट्रक्शंस, जैसे फौज में रोल कॉल होती है ना, रोल कॉल होती है फौज में, वैसी रोल कॉल थी वो, एक दिन में 5 बार, क्योंकि युद्ध का जमाना था ना, 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता था। सुबह 5-4 बजे ही अलर्ट। तो इस तरीके से वो मजहब डिजाइन हुआ युद्ध के लिए। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, पर आज हमें वो सब डिजाइन करने की जरूरत समझ में आ रही है। हमारी आज सबसे बड़ी शिकायत है, कोई शंकराचार्य जो है बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं बोला, कोई धर्माधिकारी, कोई हमारे जितने गेरुआधारी हैं जो बड़े बड़े एयर कंडीशनड आश्रमों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, जिनके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए का साम्राज्य है, छोटा मोटा बाबा भी आज अरबों खरबों रुपए का साम्राज्य लेके बैठा है। किसी ने, आप एक भी बता दो कि फलाने बाबा ने जो है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई, या हिंदुओं को बोला भाई तुम संगठित हो जाओ, या हिंदुत्व पे जो संकट आ रहे हैं, सनातन पे जो संकट आ रहे हैं, उसके प्रति कोई बाबा अपने लेक्चर्स में लगातार वो सब परलोक की बात सुधार रहे हैं। जितने हैं सब अध्यात्म और परलोक की बात कर रहे हैं। आज जिंदा कैसे रहोगे इसकी चिंता ही नहीं। ऐसे में हमारे जैसे चंद लोग अगर हिंदुओं को यूनाइट करने की, हिंदुओं को जागृत करने की, हिंदुओं को अलर्ट रहने की, हिंदुओं को आने वाले संकटों से एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप ही जैसे कुछ लोग कहते हैं, हे बाबा तेरे को क्या मतलब है, तू क्यों पॉलिटिक्स की बात कर रहा है? हम पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि भैया आने वाले समय में तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी जाएगी, तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटियां निकाल ली जाएंगी, उठा ली जाएंगी। ये जो तुम करोड़ों रुपए की कोठियां बना रहे हो ना, लाहौर में भी ऐसी ही कोठियां थीं, कश्मीर में भी ऐसी ही थीं, और बांग्लादेश में भी ऐसी ही हैं। मेरा लिफाफा। तो ये जो आपकी कोठियां हैं ना दिल्ली में, ये नहीं रहेंगी। तो हम तो उन खतरों से आपको आगाह कर रहे हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि आज की तारीख में कौन है जो आपको आने वाले संकट से बचा सकता है। लोग कहते हैं आप हमेशा योगी योगी करते हैं। मैंने कहा चलो हम योगी योगी नहीं करेंगे, मैं तो राहुल करने को तैयार हूं। राहुल ऐसा कोई ब्लूप्रिंट तो दे कि हमें लगे कि हाँ ये आदमी हिंदुओं की कल रक्षा करेगा। बांग्लादेश में जब कू हुआ तो राहुल गांधी गया था खालिदा जिया के बेटे से मिलने, 3 हफ्ते पहले मिल के आया है। उसके बाद बांग्लादेश में कू हुआ, भारत की एक मित्र सरकार को हटा के एक भारत विरोधी, हिंदू विरोधी सरकार बांग्लादेश में बैठी, और ये इस पूरे कू में राहुल गांधी का हाथ था। और आज इंडिया अलायंस के सब लोग कहते हैं कि भारत को भी बांग्लादेश बना देंगे। भारत में भी आजकल कल टिकैत ने कहा है कि भारत में भी वही होगा, हम मोदी के साथ वही करेंगे जो बांग्लादेश में हुआ।
भैया बांग्लादेश में तो हिंदुओं को घरों से निकाल के काटा गया, उनकी बेटियां उठा ली गई, उनको जबरदस्ती उनके धंधों पे, उनके मकानों पे कब्जा कर लिया गया, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। हिंदुओं को जबरदस्ती नौकरियों से निकाला जा रहा है, हिंदुओं से जबरदस्ती रेजिग्नेशन लिखाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में तो ये हुआ। तो जितने इंडिया अलायंस के समर्थक नेता धमकी दे रहे हैं कि हम भारत को बांग्लादेश बना देंगे, तो भैया भारत में तो भारत को बांग्लादेश बनाने का मतलब है वही अराजकता जो बांग्लादेश में हुई है तुम भारत में भी करना चाहते हो, और हिंदुओं पे वही अत्याचार जो आज बंगाल में हो रहे हैं वो पूरे देश में करना चाहते हो। ऐसे में हमको लगता है कि वी नीड अ लीडर लाइक योगी। आप कहते हैं आप योगी योगी क्यों करते हैं? भैया मैं तो ठीक है, मैं तो अखिलेश करना शुरू कर दूंगा। मुझे अखिलेश ये विश्वास तो दिलाए कि कल को मेरे ऊपर कोई संकट आएगा तो अखिलेश मुझे बचाने आएगा, या अखिलेश ऐसा माहौल बनाएगा कि मेरे ऊपर संकट नहीं आएगा, मेरे घर पे कल को गोल टोपी वालों का कोई गिरोह कब्जा नहीं कर लेगा। अखिलेश मुझे ये आश्वासन तो दे, राहुल गांधी मुझे ये आश्वासन दे, केजरीवाल मुझे ये आश्वासन दे, ममता बनर्जी मुझे आश्वासन दे, उद्धव ठाकरे मुझे ये आश्वासन दे, मुझे वो शरद पवार ये आश्वासन दे, मैं पवार करने लगूंगा। योगी जी मुझे कोई राशन थोड़ी ना भिजवाते हैं, मैं राशन नहीं लेता हूँ। 5 किलो आटा मेरे घर योगी जी के घर का नहीं आता। पर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो आज की तारीख में मोदी योगी ही कर सकते हैं, अमित शाह ही कर सकते हैं। आप इससे बेहतर हमें विकल्प दीजिए तो सही। हम उनका गुणगान कर लेंगे, हम बोलेंगे नहीं उनको बिठाओ, उनको लाओ देश में। और हमारी सबसे बड़ी शिकायत रही है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े धार्मिक लीडर्स हैं, पर उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं को एजुकेट करने के लिए, उन्होंने आध्यात्म, धर्म और ये तमाम चीज़ों के बारे में तो एजुकेट किया हिंदुओं को। अब उन्हें, हालांकि उनकी एजुकेशन का कितना असर पड़ा मैं नहीं जानता हूँ, पर वो आध्यात्म और धर्म की और परलोक सुधारने की बातें बहुत की उन्होंने। आज जिंदा कैसे रहना है इस पूरे विश्व में, आज जबकि इतना जबरदस्त मारकाट मची हुई है, अस्तित्व का संकट है, बड़े बड़े देशों पे अस्तित्व का संकट है। आज पूरे यूरोप पे गोल टोपी का कब्जा हो जाना चाहता है। गोल टोपी वालों ने मात्र 10 साल के अंदर पूरे यूरोप का जीना आराम कर दिया, और ये स्थिति भारत में कभी भी पैदा हो सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए हिंदुस्तान का कौन सा धर्मगुरु है जो हिंदुओं को तैयार कर रहा है? तो शुक्र मनाओ हमारे जैसे एक आध तो है, कोई दो। तो मैंने उस भाई को आज जवाब दिया है, कहता भगवा हो, भगवा के वालों के मुंह से राजनीति अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा यस, वेरी करेक्ट। भगवा वाले को, मेरे जैसे को राजनीति नहीं की बात नहीं करनी चाहिए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और आजम खान और डकैत मुलायम सिंह यादव और शिवपाल को करनी चाहिए ना, ददुआ को करनी चाहिए ना। बाल सिंह पटेल नाम था ददुआ का, उसने भी चुनाव लड़ा था। हरिशंकर तिवारी को करनी चाहिए ना राजनीति की बात, मुझे नहीं करनी चाहिए। मतलब सिर्फ डाकुओं को हक है ना राजनीति की बात करने का, मेरे जैसे लोगों को नहीं ना है। और राजनीति में भी हम क्या बात करते हैं, हम सिर्फ कुछ लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं कि अपनी मित्र सरकार को पहचानिए, ऐसे लोगों को पहचानिए जो कल को आपकी बहन बेटी की रक्षा कर सकते हैं। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, अदरवाइज हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के, मैं तो वो मिस कॉल मेंबर भी नहीं। शुक्र मनाइए, और मैं तो कामना करूंगा कि हिंदुस्तान के हर धर्मगुरु, हर बाबा, हर मंदिर के हर पंडित जी को चाहिए कि वो पॉलिटिकली अवेयर हो और अपना जो दान पेटी का जो बिजनेस है ना, मंदिर की दान पेटी का और मठ की, जहाँ सिर्फ दान इकट्ठा करना और उसको हजम करने का जो प्रपंच चल रहा है, उससे इतर थोड़ा सा पॉलिटिकली खुद भी जागरूक हो और अपने यहाँ आने वाले सभी भक्तों को भी थोड़ा सा पॉलिटिकली जागरूक करें। सिर्फ इतना जागरूक करें कि भैया तुम्हारे सामने अस्तित्व का संकट है और उससे बचने के लिए ये उपाय करने पड़ेंगे।
कल हमने अंजू पंकज जी के साथ बात करते हुए कि हिंदू धर्म में एक बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म की ज़रूरत है, एक सुधारवादी मूवमेंट की ज़रूरत है, जहां हिंदुत्व को भी ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि सारे हिंदू हफ्ते में एक बार अपने इलाके के सभी मंदिरों में एकत्रित हों और वहां पर एक व्यक्ति उनको अपने अस्तित्व के संकटों के बारे में और उस संकट से कैसे लड़ना है, भविष्य में जो युद्ध होगा उसकी तैयारी कैसे करनी है, उन खतरों से आगाह करे और उस युद्ध की तैयारी करे। हर मंदिर में हर संडे को ऐसा एक प्लान, ऐसा एक योजना बनाने की ज़रूरत है कि हर हिंदू हर संडे को एक जगह एकत्रित हो और वहाँ से कुछ सीख के आए, समझ के आए। जैसे हर गुरुद्वारे में हर संडे को, हर चर्च में, हर फ्राइडे को एक मस्जिद में लेक्चर होता है ना। जी हाँ, बाकायदा लेक्चर होता है। सिर्फ माथा टेक के प्रसाद खा के घर नहीं चले जाते लोग, लेक्चर होता है और उसमें धर्म की, पंथ के ऊपर आने वाले संकटों के बारे में चर्चा की जाती है। ये बताया जाता है कि कैसे संगठित होना है, संगठित होकर कैसे लड़ना है, कल को जब मुसीबत हो आ जाए तो कैसे बिहेव करना है। जैसे जापान में सिखाते हैं ना कि भूकंप आए तो क्या करना है, सुनामी आए तो क्या करना है, उसी तरह कल को जब आपके ऊपर सुनामी आएगी तो क्या करना है, उसकी क्या तैयारी अपने घर में 24 घंटे रखनी है। नारियल पानी पीने के लिए नारियल कैसे काटा जाता है और नारियल पानी की क्या पौष्टिक गुण होते हैं और नारियल काटने वाले चाकू को कैसे चलाया जाता है, ये सब न्यूट्रिशन की क्लासेस लगनी चाहिए। ये न्यूट्रिशन साइंस है, सर्वाइवल साइंस भी हो जाती है कि अगर आप कभी जंगल में फंस जाए तो नारियल ढूंढ के उसकी मुंडी ऊपर से छील के काट के उसका पानी पी के भी आदमी सर्वाइव करता है। तो ये नारियल छीलना सीखना पड़ेगा ना हम लोग को। कल को कोई मुसीबत आएगी, वो है ना वो बेयर ग्रिल्स का कार्यक्रम सर्वाइवल, तो सर्वाइवल की क्लासेस मंदिरों में ही लगानी पड़ेंगी। चलिए साहब।